हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 का 14th क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 9 क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन 14th में क्या है? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है और ये गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। और एक बैलून है, मान लो ये बैलून है, सी पॉइंट पे एक बैलून है और बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। 88.2 मीटर पे क्या है? बैलून। ग्राउंड पॉइंट ले लेते हैं जी और ये ले लो एच, जी और एच। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर लंबी जो लड़की है, sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at height of 88.2 मीटर from the ground। जो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे जो ये बैलून है उसको वो देख रही है, और जो ये बैलून है वो मूवमेंट कैसे करता है हवा में? वो मूवमेंट इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूवमेंट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूवमेंट करने का मीनिंग ये है कि जो हाइट है बैलून की वो सेम रहेगी, हाइट चेंज नहीं होगी। जो उसकी मूवमेंट होगी वो आगे और पीछे, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूवमेंट होगी। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जो बैलून है, बैलून का जो एलिवेशन एंगल बनेगा कहाँ से? गर्ल, जो गर्ल है उसके आइज से, उसके आइज से जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। तो जो यहाँ से एक एंगल बनना है ए पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से किसका एलिवेशन एंगल? सी पॉइंट का एलिवेशन एंगल बनना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले जो इसकी आइज लाइन लेंगे, मीन्स जो ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन के पैरेलल लाइन लेंगे, उसके आई के बिल्कुल सामने ये लाइन ले ली। तो यहाँ से किसका एलिवेशन एंगल? एलिवेशन एंगल जो बैलून का एलिवेशन एंगल बनेगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। ये है आपका 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय के पश्चात एंगल 30 डिग्री रह जाता है। मीन्स जो एंगल बनेगा बैलून का वो 30 डिग्री बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मीन्स पॉइंट तो कहाँ हो सकते हैं? इस लाइन पे ही पॉइंट मिलेंगे, इस लाइन पे ही बैलून हो सकता है। तो एंगल अब कितना, अब एंगल कितना हो चुका है? घट के एंगल कितने डिग्री का रह चुका है? 30 डिग्री का रह चुका है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, डी पॉइंट। मान लो ये डी पॉइंट है, तो ये एंगल आपका हुआ 30 डिग्री। ये पॉइंट है डी, और जो ये एंगल हुआ वो कितने का? 30 डिग्री का। यानी कि कुछ समय के पश्चात जो बैलून का एलिवेशन एंगल बनेगा गर्ल की आइज के साथ वो 30 डिग्री का बनेगा। तो 30 डिग्री का बनेगा तो जो आपके बैलून की पोजीशन अब कहाँ पे है? डी पॉइंट पे पोजीशन हुई। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं बी, और ये रख लेते हैं ई, जी एच टी। ये नेम है, आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी जी एच ए डैश बी डैश, आपकी मर्जी है। फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस टाइम के दौरान बैलून ने कितना ट्रैवल कवर किया, कितना ट्रैवल किया वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया आपने वो फाइंड आउट करना है। यानी कि आपने ये डिस्टेंस निकालना है बीई का, बीई का डिस्टेंस आपने निकालना है। हम मान लेते हैं एक्स मीटर है कि बैलून ने जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स मीटर डिस्टेंस कवर किया। हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
let be the distance covered by balloon. कितना डिस्टेंस कवर किया बैलून ने? बीई डिस्टेंस, बीई इज इक्वल टू एक्स मीटर। ये हमने मान लिया कि बैलून ने एक्स मीटर डिस्टेंस कवर किया। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट द हाइट ऑफ द गर्ल, height of girl age 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। Therefore अब ये पैरेलल लाइन है, जेटी और एई पैरेलल लाइन है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो बी एच इज इक्वल टू ई टी इज इक्वल टू ए जी। ये सारे का सारा डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइन कैसी है? यानी कि जो ए ई लाइन है और जी टी लाइन है वो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कहीं से भी अगर आप मेजर करोगे वो इक्वल होता है। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? इक्वल हुआ। ये भी 1.2, ये भी 1.2 मीटर, और ये भी 1.2 मीटर। अब और क्या गिवन है? हाइट दी हुई थी आपको बैलून की। द हाइट ऑफ बैलून की हाइट क्या है? 20 एच सी और डी टी, एच सी और डी टी, ये कितनी है? 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। अब यहां से देखो, एच सी की हाइट है 88.2 मीटर और एच बी की हाइट है 1.2 मीटर। तो यहां से आप बी सी की हाइट निकाल सकते हो। बी सी की हाइट निकाल रहे हैं, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी सी और डीई एक ही बात है। ये डीई, बी सी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू, अब देखो ये हाइट लगा लो या डी टी की हाइट लगा लो, 88.2 है ये, 88.2। ये पूरी हाइट 88.2 है, और बी सी की हाइट क्या रहेगी? सी एच की हाइट में से एच बी की हाइट लेस कर देंगे, मीन्स 88.2 में से 1.2 लेस कर देंगे, तो कितनी रहेगी ये? 87 मीटर। तो बी सी और डीई, बी सी की भी हाइट कितनी हुई? 87 मीटर, और डीई की भी हाइट कितनी हुई? 87 मीटर। क्लियर? 87 मीटर हुई। और आपको एलिवेशन एंगल दिए हुए हैं, एंड क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन। कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं? सी ए बी, या सी ए ई बी आप बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 2 एंगल्स आपको एलिवेशन एंगल दिए हुए हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले हम समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे निकालेंगे। हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से ए ई की वैल्यू निकालेंगे और ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए ई की वैल्यू में से ए बी की वैल्यू लेस करेंगे, ए ई में से ए बी लेस करेंगे, तो बी ई हमारे पास आ जाएगा। सिंपली हमारे पास बी ई की वैल्यू आ जाएगी, बी ई का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा।
सबसे पहले अब हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल की हेल्प से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वी गेट, ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं हमारे पास बी सी की हाइट दी हुई है, हमारे पास बी सी की वैल्यू दी हुई है 87 मीटर, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हुआ? बेस, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का और यहाँ पे है एंगल 60 डिग्री का। 90 का और 60 का जहाँ पे टू एंगल्स हो जाते हैं हम उसको बेस बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स 1060। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री, 1060 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, अब बी सी की वैल्यू कितनी है? 87, और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट, और 1060 रूट 3 अपॉन 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? रूट 3 ए बी इज इक्वल टू 87, रूट 3 ए बी इज इक्वल टू 87। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी? दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 87 बाई रूट 3 मीटर। तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन 1 हम इसका नाम रख देते हैं, इक्वेशन 1। अगेन फिर ट्रायंगल उठाओ ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई वी गेट, अब ए डी ई सिमिलरली हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी ई। राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, ए ई क्या है? बेस। वही फॉर्मूला आप लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स डी ई अपॉन ए ई। सिमिलरली आपका क्या आएगा? टेन थीटा, और थीटा आपकी बार कितना है? 30 डिग्री, 1030। तो डी ई की वैल्यू क्या है? डी ई 87, डी ई की वैल्यू है 87 अपॉन ए ई की वैल्यू क्या है? ए ई की वैल्यू आपको निकालनी है, ए ई एज इट इज रख दिया, और ये क्या है? 1 बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? ए इज इक्वल टू 87 रूट 3 मीटर, 87 रूट 3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या आ चुका है? ए ई की वैल्यू आ चुकी है और ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ए ई की वैल्यू आ चुकी है और ए बी की वैल्यू। अब ए ई को कैसे लिख सकते हो आप? यहाँ से सोल्व करो क्वेश्चन को। ए ई को कैसे लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं ए ई को कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस, चलो इसको रहने दो, इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई कितना हुआ? 87 रूट 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए बी की वैल्यू तो हमारे पास है। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू यानी कि बी हमें निकालना क्या है? बी ई, और बी ई की वैल्यू क्या है? एक्स। बी ई की वैल्यू क्या है? एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं एक बार। ए बी की वैल्यू क्या है? 87 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 87 रूट 3 बाई 1 से हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू रख ली। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 87 रूट 3 माइनस 87 रूट 3। 87 रूट 3 आप उस साइड लेके गए तो 87 रूट 3 माइनस का एलसीएम आपने लिया रूट 3, क्या आएगा? 87 अपॉन 1 लगाया था, 87 यहाँ से हमने क्या लिया? एलसीएम रूट 3। एलसीएम लिए क्या आएगा? 87 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 87।
रूट से अंडर रूट कैंसिल, 87 कॉमन, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। यहाँ से आगे हम यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आपकी आई 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट 3। अब क्या करेंगे, अंडर रूट नीचे तो हम नहीं रखते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को और रूट 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को, रूट 3 अपॉन रूट 3। तो सोल्व करो, 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये तो ऊपर न्यूमिनेटर बन चुका, डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मीन्स 3, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27, और 9 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 5, 5 रूट 3 मीन्स x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ चुकी है 58 रूट 3 मीटर। और x क्या था, ये तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून, जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया था, जो आपने निकालना था, तो आप लिखोगे हिंस देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इज, हिंस देयरफॉर एक लाइन ये साफ करनी पड़ेगी, हिंस देयरफॉर या देयरफॉर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इज 58 रूट 3 मीटर। तो ऐसे आपका ये प्रूफ कंप्लीट होता है कि आपके जो बैलून